राजेश ए कृष्णन के डायरेक्शन में तब्बू, करीना कपूर खान एंड कृति सैनन स्टारर और कुलभूषण खरबंदा, कपिल शर्मा एंड दलजीत दोसांझ को स्टारर क्रू फाइनली सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो चुकी है। सो वी थॉट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्म्स के एंडिंग और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्रू मूवी का सफर एक फ्लाइट के रुकने से शुरू होता है, क्योंकि अफवाह है कि उसमें 3 एयर होस्टेसेस हैं जो सोना अल बुर्ज दुबई के एक डेरिवेटिव लोकेशन में स्मगल कर रही हैं। दिया, गीता और जैस्मिन जो सब एक ही क्रू की मेंबर्स हैं, फ्लाइट से इंटरोगेशन के लिए उतर जाती हैं। जब उनकी सारी चीजें यहाँ तक कपड़ों को भी थॉरली चेक किया जाता है, कस्टम्स वालों को कहीं भी सोना नहीं मिलता। फिर हमें पता चलता है कि ये 3 औरतें एम्प्लॉयज हैं प्रेस्टिजियस कोहिनूर एयरलाइंस में। ये भी किंगफिशर्स की तरफ से एक डिग है, जो कि रियल लाइफ में अपने क्रूज को टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं। एनीवेज, ये 3 बहुत मेहनत कर रही हैं अपने जॉब्स में और हमेशा फ्लाइटों में परेशान हुई रहती हैं, दिन रात उड़ते हुए और 100 बार एक ही सवाल पैसेंजर से पूछते हुए कि वेज या नॉन वेज। पर लास्ट 6 महीने से उनमें से किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। कोहिनूर क्रू हालत से परेशान है और हर कोई पैसों की समस्याओं से जूझ रहा है। दिव्या पायलट बनना चाहती थी, लेकिन एक इकोनॉमिकल रन चलने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिली और उसके बाद से एक एयर होस्टेस बन के उड़ने का फैसला किया। इसी बीच जैस्मिन, जो कि अपने नानू के साथ रहती थी, एक बड़ा सपना अपने अंदर दबा के चलती थी। उसका सपना था कि वो एक स्किन केयर ब्रांड चलाए, लेकिन फंडिंग्स नहीं मिली, क्योंकि पैसे कमाने के लिए पैसे होना भी जरूरी होता है। सबसे लास्ट हमें गीता के बारे में पता चलता है, जिनके पति एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जो बंद हो गया है, और इसीलिए उसने एयर होस्टेस बनने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए कि उसने मिस कर्नल 81 जीता था आज से बहुत साल पहले। अभी इस उम्र में एयर होस्टेस के सिवाय उसे और कोई नौकरी मिलने से रही, सो उसने क्विकली क्रू ज्वाइन कर लिया। जल्द ही उनकी रोजाना एक्सपेंडिचर भी कम हो जाती हैं और लगता है कि क्रू के पास सिर्फ कुछ और दिन ही है इस कंपनी में काम करने के लिए। हालांकि राजवंशी उनको बताते हैं कि उन्हें बस अपने चेयरमैन विजय वालिया, अनदर डिक एट विजय माल्या, पर भरोसा करना चाहिए। खबरों में मिस्टर वालिया दुनिया को बताते हैं कि वो अपनी छोटी परिवार जैसी एयरलाइन कंपनी की 4000 लोगों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं कोहिनूर में। हालांकि अंदर से सब परेशान है। दिव्या को एक लोन चुकाना है, गीता अपने पति के साथ गोवा में एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहती है और जैस्मिन को अपने स्किन केयर ब्रांड के लिए फंडिंग चाहिए। उसके बाद एक दिन राजवंशी, जो हमेशा बीमार होता है, एक दिन ऑन बोर्ड ही पास आउट कर जाता है। अपने एयर होस्टेस ट्रायो उसे हेल्प करने की और सीपीआर देने की पूरी कोशिश करते हुए गीता उसकी शर्ट खोल देती है और उसके शरीर पर सोने के बार्स चिपके हुए मिलते हैं। जब राजवंशी के उठने का कोई चांस नहीं दिखता है, तो जैस्मिन बाकी दोनों को सुझाव देती है कि वो थोड़ा सा सोना चुरा लें और इससे उन तीनों के समस्याओं का मोमेंटरीली हल हो जाएगा। गीता और दिव्या तुरंत प्लान से इनकार कर देती हैं। फ्लाइट जब अचानक इस रुकावट के लिए वापस लौटती है, डीआरए राजवंशी के साथ कस्टम्स वालों को सोना मिलता है। वो इसकी जांच करते हैं, लेकिन राजवंशी के मौत हो जाने के बदौलत उनके पास बहुत कम एविडेंस होते हैं। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि कोहिनूर एयरवेज का दिवाला निकल गया है। इसके बाद बाकी दोनों को जैस्मिन का आइडिया फिजिबल लगता है और वो एक नया प्लान बनाती हैं। वो 3 औरतें पक्का जानती है कि इन सब के पीछे मित्तल का हाथ है और वो राजवंशी के साथ बहुत दिनों से ये स्मगलिंग कर रहा था और अब ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनके साथ मिलकर उनके लिए काम करने का डिसाइड करती है। हालांकि उसे लगता है कि ये काम ये तीनों लड़कियां कर नहीं सकती हैं, तो दिव्या अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसे डोमिनेट करती है। ये कन्फ्रंटेशन काम करता है और अब ये मित्तल एंटरप्राइजेस के लिए स्मगलर बन जाती हैं। राजवंशी की तरह ये 3 महिलाएं सोना अपने बॉडी से स्ट्रैप करके नहीं ले जा सकती, तो इसीलिए वो सोना पिघला देती हैं और उन्हें चॉकलेट बॉल्स के रूप में बना लेती हैं। ये प्लान कुछ समय तक काम करता है, जब तक डीआरए इंस्पेक्टर मला को समझ में नहीं आता है कि ये स्मगलिंग डील्स कंप्लीट कैसे कर रही हैं। उनके प्रेशराइजेशन से वो 3 कन्फेस करने ही वाली थी कि तभी भगवान के रूप में जयवीर सिंह रामघरिया, कस्टमर ऑफिसर सीबीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके सामने प्रकट होते हैं, जो कि दिव्या की तरफ एक रोमांटिक फीलिंग महसूस करते हैं और जिनके आने से वो तभी के लिए बच जाती हैं। क्रू मूवी के शुरुआत में जैस्मिन बात करती है कि लोग कहते हैं कि पैसे वाले लोग कभी भी खुश नहीं होते और जो खुश होते हैं उनके पास कभी पैसे नहीं होते। हालांकि इस समय ये बहुत क्लियर होता है कि ये 3 पैसे आने के बाद से खुशी के 7वें आसमान पर हैं। इन तीनों के लिए सबसे बड़ा सच ये है कि पैसा सच में खुशी खरीद देता है। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक उनको पता चलता है कि एक सरप्राइज जांच होगी। उन्हें लगता है कि माला को कहीं से पक्की खबर मिली है कि ये 3 लड़कियां सोना अल बुर्ज ले जा रही हैं। अब प्रेजेंटली उस इंट्रोगेशन सीन में हम वापस आते हैं
जब वहाँ इन तीनों से बातचीत और पूछताछ की जाती है और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने सोना कहाँ छुपाया है, लेकिन ये उनके लिए कोई मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। हालांकि वो 6 घंटे तक माला की निगरानी में रहती है और चॉकलेट में से भी माला को कुछ नहीं मिलता, तो इन तीनों को छोड़ दिया जाता है। माल को टाइमली छुपाने में दिव्या की पायलट ट्रेनिंग काम आती है और ये सोना उस प्लेन के रूफ में छुपा देती है। हालांकि प्लेन सोना लेकर चली जाती है और जब एक्सीडेंटली सच्चाई सामने आ जाती है तो वो तीन पूरी शक्ति से रिकॉन्सिडर करती हैं और उन तीनों के रिलेशंस के बीच एक दरार आ जाती है। अचानक सब कुछ एक साथ बिखर जाता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जैस्मिन अपने नानू को भी खो देती है। उनकी स्मगलिंग का हाई ज्यादा देर तक नहीं टिकता है और अंत में पूरी दुनिया के सामने कोहिनूर की बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी जाती है। टीवी पर जब वो अपने कलीग्स को उनके बेहाल कंडीशन के बारे में बात करते हुए सुनती है तो वो तुरंत उनके पास जाने के लिए दौड़ती है। हालांकि बाकी के क्रू मेंबर्स उनके इस जेस्चर को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कलीग्स जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। उनसे इंसल्टेड होने के बाद और रियलिटी चेक के बाद वो ये समझ जाती है कि ये मित्तल की पत्नी थी, जो एक एक्स फ्लाइट अटेंडेंट भी थी, जो उनके स्मगलिंग डिटेल्स के बारे में माला से इंफॉर्मेशन शेयर भी करती थी। वो उसे ढूंढते हैं और सामने आने पे वो कन्फेस करती है कि वो अपने पति को जेल में बर्बाद होते देखना चाहती थी, क्योंकि मित्तल इज चीटिंग ऑन हर और वो अभी अलबुर्ज में अपने मालिक के साथ बैठकर मस्ती कर रहा है। अपने हस्बैंड को उसके बुरे कामों के लिए सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन ये तीन फ्रेंड्स इन सब चीजों के बीच फंस गई। पर अब उन तीनों को ये पता है कि इस स्मगलिंग बिजनेस की वो सिर्फ एक नौकर है और असली मालकिन वालिया है, जो सोने की एक पहाड़ पर बैठी हुई हैं और फिलहाल अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ लुटा रही हैं। पर उन्हें वालिया का एक्चुअल एड्रेस पता नहीं है, तो वो डिसाइड करती हैं कि उनका पालतू कुत्ता मित्तल को पहले ढूंढने जाए। एक कुत्ता हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है, इसीलिए उन्हें बस मित्तल को फॉलो करना है और वालिया उनके सामने अपने आप आ जाएगा। मित्तल की पत्नी की मदद से उन्हें पता चलता है कि वो अलबुर्ज में कहाँ रह रहा है और वहाँ उसे ढूंढते हुए चली जाती हैं। ये वालिया से उनके कलीग्स के साथ किए गए मिसट्रीटमेंट का बदला लेना चाहती हैं और साथ ही साथ उनकी मदद भी करना चाहती हैं। वो एक हाइस्ट का प्लान बनाती है, जिसमें वो अलबुर्ज के सबसे शानदार होटल में घुसने का प्लान करती हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ के भेस में, जहाँ वालिया की बेटी की शादी होने वाली है। और अब्सर्ड प्लान किसी तरह काम कर जाता है और उनके कई दोस्तों और कुछ फैमिली मेंबर्स के मदद से वो उस शादी में पहुंच जाती हैं, जहां उनके 24 के सोने के साथ पिज्जा सर्व किया जा रहा था और अंत में वालिया के स्वीट में भी घुस जाती हैं। पर जब वो वहां पे रखे हुए सूटकेस को खाली देखती हैं तो वो बिल्कुल टूट जाती हैं। हाउएवर उनके पास एक आखिरी प्लान भी होता है और अगले दिन जब वालिया अपने प्राइवेट जेट को पकड़ने केमन आइलैंड्स जा रहा होता है तो वो वहां से उसे इंटरसेप्ट करने का आइडिया निकालती है। गीता और जैस्मिन फ्लाइट अटेंडेंट बन जाती हैं और दिव्या को उन्हें बाहर रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के लिए जहाज में जगह थी। फिल्म के दौरान गीता अपने आप को शांत रखने के लिए एक दवा लेती हुई दिखती है। अब वही दवाई वो पैसेंजर्स के ड्रिंक में भी मिला देती है, जिससे वो सभी जल्दी सो जाते हैं। हालांकि वालिया की बेटी आसानी से खुश नहीं होती और उसको जो भी पीने के लिए दिया जाता है वो उसे पसंद नहीं आता। दवाई खत्म होने पर वो उसके सोने का इंतजार करते हैं। उसके सोते ही वो बैग चेक करती है। तभी अचानक वो बिगड़ैल बच्ची जाग जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से वो लड़कियां उसे बंद कर देती हैं। वो प्लेन पर फोन का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन को बताने की कोशिश करती है कि ये सभी खतरे में है। जब ये पता चलता है कि कैप्टन असल में दिव्या है, जो अंत में अपना सपना साकार कर चुकी है एक हवाई जहाज उड़ाने का। हालांकि वो जेट उड़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं, लेकिन उसे झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि ये हवाई जहाज एक मामूली प्लेन से बिल्कुल अलग है और लैंडिंग के लिए कोई लैंडिंग क्रू नहीं है। गीता को उसको समझाने के लिए और शांत करने के लिए उसके गाल पर थप्पड़ मारना पड़ता है ताकि वो ठीक से फंक्शन करे। वो साथ में बादलों के बीच से रनवे को ढूंढ लेती हैं और किसी तरह प्लेन लैंड कर जाती है। ये नैनहरी है, एक छोटा सा शहर जहां दिव्या ने उड़ान भरने का सपना देखा था। इस रनवे पर आज तक कोई प्लेन लैंड नहीं किया इसके पहले, पर वालिया का खात्मा यही होना लिखा हुआ था, इस घास से भरी हुई रनवे के बीच में। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि दिव्या ने जयवीर को उनका प्लान पहले से ही बता दिया था, ताकि डीआरए वालिया और उसके सोने को अपने पकड़ में ले सके। सब लूटने के बाद ये 3 दोस्त अपना हिस्सा छोड़कर बाकी का सोना उन लोगों में बांट दिए जो सच में इसके लायक हैं। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पे खत्म होती है, जहां एक बिलियनर जो गरीबों का खून चूस के अमीर हुआ था एंड उसे सजा मिलती है। फिल्म के फर्स्ट मिनट से हमें पता लग जाता है कि ये हाईएस्ट रियल लाइफ में संभव नहीं होगा, लेकिन अंत में हीरो, इन दिस केस हीरोइंस को जीतता हुआ कौन नहीं देखना चाहता। वो लड़कियां सच में बुरी इंसान नहीं थी और जितना वो पैसों के लिए बेचैन थी उतना वो उन लोगों को हर्ट करना नहीं चाहती थी जो उनके कंधे पर बैठकर उनका खून चूस रहे थे। अल्टीमेटली उन्हें ये रियलाइज होता है कि स्मगलिंग करना खराब हो सकता है उनके फैमिली के लिए, उनके दोस्तों के लिए, तो वो डिसाइड करती हैं कि जो चोर है उसी से क्यों ना चोरी की जाए ताकि वो किसी लीगल प्रॉब्लम्स में ना फंसे।
हे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। क्रू मूवी के बारे में अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के फिल्म या सीरीज के बारे में कोई भी वीकली डोज मिस ना करने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।